गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी अरुणिमा में पाठ नंबर 13 कीमती उपहार। पौराणिक कथा। चतुराई के साथ कैसे कीमती उपहार प्राप्त किया जाता है, आओ इस पाठ के माध्यम से जानें। मीन्स हमें इसमें बताया गया है कि अगर हमें कोई उपहार चाहिए तो उसे हम मांग तो नहीं सकते, परंतु अपनी चतुराई से उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय जब युद्ध जीतकर आए तो उन्होंने बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया। जलसा मीन्स मेला। इसमें उन्होंने अपने सभी सहयोगियों और सहायकों को भी आमंत्रित किया, जिसके कारण आज जीत का सेहरा राजा के सिर पर बंधा था। मीन्स क्या हुआ, सभी सहयोगियों मतलब जिन्होंने भी युद्ध करने में राजा की मदद करी थी, उन सभी को राजा ने आमंत्रित किया उत्सव में, जिसके कारण राजा को जीत प्राप्त हुई थी और जीत का सेहरा राजा के सिर बंधा था। सभी लोगों के सामने राजा ने घोषणा की कि वास्तव में इस जीत के असल हकदार आप हैं, जिनकी वजह से मैं विजयी हुआ हूँ। तो राजा ने जीत का श्रेय किसको दिया? सहयोगियों को, जिन्होंने मदद की थी राजा की युद्ध जीतने में। आप सबके लिए मैंने एक एक पुरस्कार यहाँ रखा है, आइए और आकर अपना पुरस्कार उठा लीजिए। राजा ने सभी के लिए गिफ्ट्स रखे हैं और उनको बोला है आइए और अपना पुरस्कार ले जाइए। यह कहकर राजा ने पर्दा उठवाया और वहाँ बहुत सारे उपहार दिखाई देने लगे। तो उपहार कहाँ थे? पर्दे के पीछे थे। सभी उपहार लोगों की गिनती अनुसार ही रखे गए थे, पर फिर भी लोगों में धक्का मुक्की होने लगी और सबने एक एक पुरस्कार प्राप्त कर लिया। अंत में एक चांदी की थाली बच गई थी। तो सभी के लिए गिफ्ट्स रखे गए थे, वहाँ पर गिन कर रखे गए थे, परंतु फिर भी एक थाली बच गई। वास्तव में यह दंड स्वरूप उस व्यक्ति को मिलनी थी जो दरबार में देरी से पहुँचने वाला था, और वह व्यक्ति कौन था? तेनालीराम। तो क्या किया, यहाँ पर राजा को पता चल गया कि दरबार में देर से कौन आया है। सभी दरबारी बड़े खुश थे। सबने कीमती उपहार प्राप्त किए थे। किसी ने सोने की माला, किसी के हाथ में सोने का भाला था, किसी ने हीरो जड़ी अंगूठी पहनी तो किसी को कीमती मोतियों की माला मिली थी। सब मन ही मन खुश थे कि आज तेनालीराम को अपने आप को सबसे चतुर समझता है, उसे दंड स्वरूप राजा से अब यह चांदी की थाली मिलेगी। मतलब सभी को बहुत ही कीमती उपहार मिले और आखिर में क्या बची थी? चांदी की थाली, जो कि तेनालीराम को मिलने वाली थी, परंतु वह ज़्यादा कीमती नहीं थी। तेनालीराम चुपचाप राजा के पास गया, उसने चांदी की थाली उठाई, उसे कपड़े से ढक दिया। यह सब राजा देख रहा था। तेनालीराम ने कुछ नहीं कहा, उसने क्या किया? चांदी की थाली को कपड़े से ढक दिया। राजा ने पूछा, यह थाली तो खाली है, फिर तुम इसे क्यों ढक रहे हो? तेनालीराम ने कहा, राजन मतलब राजा, मैं नहीं चाहता कि आपके मान पर कोई ठेस आए। कल तक मुझे अशर्फियों से भरा थाल ही मिलता रहा है। अशर्फियाँ मतलब सोने के सिक्के। आज पहली बार हुआ है जब मुझे खाली चांदी की थाली मिली है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जब मैं बाहर जाऊं तो लोग इसे देखें और आपका मजाक उड़ाएं। ठीक है, तो क्या किया तेनालीराम ने? चतुराई से राजा को बता दिया कि मैं नहीं चाहता कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, कि अब तक तो आप मुझे बहुत ही महंगे तोहफे देते थे, परंतु जब आप युद्ध जीत कर आए हो तो आप मुझे खाली थाली दे रहे हो, तो इसके लिए लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तेनालीराम की चतुराई और वाक्पटुता को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वाक्पटुता मतलब बोलने की कला को देखकर उसमें चतुराई का गुण था और उसे पता था कि कहाँ पर क्या बात कहनी है। तो राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपने गले से बेशकीमती मतलब जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरे के मोतियों से जड़ी माला उतारी और चांदी की थाली में रखते हुए तेनालीराम से कहा, तुम वाकई बहुत चतुर हो, मतलब तुम वाकई बहुत चालाक हो, इसलिए हम तुम्हारे कायल हैं। कायल मतलब हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। यह कहकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तेनालीराम भी अपनी हंसी ना रोक पाया। सारे दरबारी अपना समूह लेकर रह गए, क्योंकि आज का सबसे कीमती उपहार तो तेनालीराम को ही मिला था। अपना समूह लेकर मतलब वो कह रहे थे कि तेनालीराम को आज दंड स्वरूप चांदी की थाली ही मिलेगी, परंतु तेनालीराम को तो सबसे महंगा और सबसे कीमती उपहार मिल गया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे यहाँ पर
सोचो और बताओ। जलसे का आयोजन किसने किया? राजा कृष्णदेवराय ने। राजा ने जलसे में किन्हें आमंत्रित किया? सभी सहयोगियों को। राजा के दरबार में कौन पहुंचा था देरी से? तेनालीराम। राजा ने तेनालीराम को अंत में समय क्या उपहार दिया? कीमती हीरे और मोतियों से जड़ी माला। सही प्रश्नों के उत्तर पर निशान लगाइए। राजा क्यों खुश था? युद्ध जीत कर आए थे इसलिए राजा खुश था। अंत में कौन सा उपहार बच गया था? चांदी की थाली। तेनालीराम ने चांदी की थाली उठाकर क्या किया? तेनालीराम ने उसे कपड़े से ढक दिया। राजा ने अपने हाथ से थाली में क्या रखा? कीमती हीरे मोतियों से जड़ी माला। वाक्य बनाओ। पुरस्कार। आप सबके लिए मैंने एक एक पुरस्कार यहाँ रखा है। दंड। यह दंड दरबार में जो देरी से पहुँचेगा उसे मिलेगा। आमंत्रित। सभी सहयोगियों को और सहायकों को भी आमंत्रित किया। राजा ने सभी सहयोगियों और सहायकों को भी आमंत्रित किया। राजा कृष्णदेवराय जब युद्ध जीत कर आए तो बहुत खुश थे। आगे देखिए। वाक्य पूरे करो। तेनालीराम चुपचाप राजा के पास गया। राजा ने क्या उठाया? पर्दा। सबने कीमती उपहार प्राप्त किए। सब मन ही मन खुश थे। सारे दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। ठीक है, आगे देखिए। किसने किससे कहा? वास्तव में इस जीत के असली हकदार आप हैं। राजा ने सहयोगियों से कहा। आप सबके लिए मैंने एक एक पुरस्कार यहाँ रखा है। राजा ने लोगों से कहा। थाली तो खाली है, तुम इसे क्यों ढक रहे हो? राजा ने तेनालीराम से कहा। राजन, मैं नहीं चाहता कि आपके मान पर कोई ठेस आए। तेनालीराम ने राजा से कहा। तुम वाकई बहुत चतुर हो। राजा ने तेनालीराम से कहा। आगे देखिए। भाषा कौशल में पेज नंबर 87 विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द। हार, जीत, दंड, पुरस्कार, आरंभ, अंत, प्रसन्न, अप्रसन्न, राजा, रंक, मान, अपमान। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम करेंगे इसमें श्रुतलेख। पहला है आयोजन, आमंत्रित, पुरस्कार, तेनालीराम, अंगूठी, मजाक, चतुराई। आगे देखिए शब्दार्थ। युद्ध, लड़ाई, पुरस्कार, इनाम, जलसा, उत्सव, घोषणा, ऐलान, चतुर, चालाक, आयोजन, प्रबंध। आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। राजा कृष्णदेवराय ने क्या आयोजित किया था और क्यों? राजा कृष्णदेवराय ने जलसे को आयोजित किया था क्योंकि वह युद्ध में जीत कर आए थे। राजा द्वारा सभी दरबारियों को उपहार बांटने के पीछे क्या कारण था? राजा ने युद्ध को जीतने की खुशी के कारण उपहार बांटे थे। दरबारियों को संबोधित करते हुए राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, वास्तव में इस जीत के असल हकदार आप हैं, जिनकी वजह से आज मैं विजयी हुआ हूँ। नेक्स्ट है मन ही मन सभी दरबारी क्या सोचकर खुश हो रहे थे? सभी दरबारी मन ही मन में इस बात से खुश थे कि आज तेनालीराम, जो अपने आप को सबसे चतुर समझता था, उसे दंड स्वरूप राजा से केवल चांदी की थाली ही मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। रीड इट केयरफुली। हैव अ नाइस डे।